हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अपेक्षा बिश्नोई और आप देख रहे हैं माँ की डॉक्टर। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हम प्री कंसेप्शनल प्लानिंग कैसे करें, यानी कि अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हम उसके लिए कैसे प्रोसीड करें। अब अगला सवाल ये उठता है कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे थे तो हम उसमें सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए, हमारी प्रेगनेंसी रुकी या नहीं रुकी, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनसे हमें अंदाज़ा लग सकता है कि हमारा प्रेगनेंसी रुक गया है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, जो सबसे पहले हमें एक अंदाज़ा दे सकता है कि प्रेगनेंसी रुक गई है, दैट इज़ मिसिंग योर पीरियड। सपोज़ इसके पहले आपके पीरियड्स एकदम रेगुलर आते थे, पीरियड्स लेट नहीं होते थे या जल्दी नहीं आते थे या कभी जल्दी कभी लेट होते, यू हैड अ रेगुलर पैटर्न। अब वो रेगुलर पैटर्न 28 डेज़ का भी हो सकता है, 30 डेज़ का भी हो सकता है, 34 डेज़ का भी हो सकता है, 35 डेज़ का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी हर महीने साइकिल पहले एवरी 32 डेज़ पे आती थी, तो उसके हिसाब से आपको अंदाज़ा होता है कि आपका अगला पीरियड कब आएगा। अब अगर उस डेट पे आपका पीरियड मिस हुआ तो सबसे पहले आपके एंटेना खड़े हो जाने चाहिए कि कहीं कंसीव तो नहीं हो गया है, प्रेगनेंसी तो नहीं रुक गई है। ठीक, तो सबसे पहला सिम्टम, पहला तो नहीं कहूँगी बट सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम प्रेगनेंसी का होता है मिसिंग योर पीरियड। बट यहाँ पे कुछ न्यूएंसेस हैं, जैसे कि पहला प्री रिक्विजिट जो भी हमने बात किया कि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तभी हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, इरेगुलर होते हैं, कभी जल्दी आते हैं, कभी लेट आते हैं, 2-2, 3-3 महीने पे पीरियड्स आते हैं जिसका वो ट्रीटमेंट नहीं ले रही होती हैं या बीच में लेके ट्रीटमेंट छोड़ चुकी होती हैं। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाना संभव नहीं हो पाता है कि एक्चुअली पीरियड मिस हुआ है प्रेगनेंसी की वजह से या पीरियड की गड़बड़ी की वजह से। दूसरा चीज़ ये है कि बहुत सारी प्रेगनेंसीज़ में भी ऐसा होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी के 1-2 महीने में अप टू 3 मंथ्स इनफैक्ट आपके जो एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट है ना, उसके आसपास किसी किसी को हल्की फुल्की ब्लीडिंग आती है, जिसे कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीड। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो ऐसी ब्लीडिंग आती है जैसे उनका नॉर्मल पीरियड हो, तो अंदाज़ा ही नहीं लग पाता है कि प्रेगनेंसी रुक गई थी। बाय द टाइम दे गेट टू नो दे आर ऑलरेडी 3 or 4 months प्रेगनेंट। तो ये एक न्यूएंस है जो होती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ मदर्स ऐसी हैं जो अभी अपने बच्चे को फीड करा रही है, सपोज़ उनका पीरियड अभी आया ही नहीं और उनका पीरियड जो नेक्स्ट आने वाला था वो आने से पहले ही उनका दोबारा कंसीव हो गया, तो जो उनका पीरियड मिस हुआ वो इन कॉन्टिन्यूएशन पहले से ही चलता चला आ रहा था। ऐसे में भी इस चीज़ से कि मिसिंग योर पीरियड आप गेस नहीं कर पा रहे हो कि प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। बट अदरवाइज इन जनरल अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल है तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम कि अगर आपका पीरियड मिस हुआ है तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि प्रेगनेंसी तो नहीं रुकी है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड सिम्टम। सेकेंड सिम्टम की बात करें तो दैट इज़ एक्चुअली द अर्लीस्ट सिम्टम, और वो होता है ब्रेस्ट में पेन। ब्रेस्ट में पेन, ब्रेस्ट में हैवीनेस या निपल की हाइपर सेंसिटिविटी, ये एक सिम्टम है ना, ये एक्चुअली प्रेगनेंसी में बहुत बार आपका पीरियड मिस होने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है ना। तो दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी इवन बिफोर योर मिसिंग योर पीरियड्स। बट इसके साथ भी एक न्यूएंस है। न्यूएंस क्या है कि बहुत सारी फीमेल्स को ऐसा होता है कि अदरवाइज़ भी जब उनकी साइकिल आ रही होती हैं तो पीरियड्स के पहले उनको ब्रेस्ट में पेन या हैवीनेस फील होती है, जैसे कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल मिस्टैल्जिया। तो बहुत बार ऐसा होता है नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स में भी ब्रेस्ट में हैवीनेस पीरियड से पहले हो सकती है, बट इन जनरल प्रेगनेंसी में ये ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। सो दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ सिम्टम ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। ठीक, तीसरा चीज़ है जो बहुत सबको पता है, वेरी हाइट, दैट इज़ नॉशिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि मिचली होना या उल्टी आना, स्पेशली सुबह के टाइम ज़्यादा उल्टी आना। देखो मॉर्निंग सिकनेस प्रचलित ज़्यादा है, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग सिकनेस ही होगी, किसी को इवनिंग सिकनेस हो सकती है, किसी को होल डे सिकनेस हो सकती है। कि प्रेगनेंसी में, अर्ली प्रेगनेंसी में स्पेशली, कि उल्टियाँ ज़्यादा महसूस हो रही हैं। ये जो सिम्टम है ये प्रेगनेंसी के पीरियड मिस होने के यूजुअली तीसरे, चौथे, 5वें दिन से स्टार्ट होता है। किसी किसी को उसके पहले भी शुरू हो सकता है ऑफ कोर्स, बट यूजुअली, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है दूसरे महीने, 2.5 महीने पे ये मैक्सिमम होता है, पीक पे होता है। बट अगेन यू नो नॉशिया, वॉमिटिंग के और भी बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं।
तो क्रक्स ये है कि आइसोलेशन में नहीं, बट कॉम्बिनेशन में अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं कि पीरियड भी मिस हो रहा है, ब्रेस्ट में भी हैवीनेस हो रहा है, नौशिया भी महसूस हो रहा है, तो मान के चलिए कि हाँ, प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट इज एक्सेसिव टायर्डनेस या फटीग। जो एक्सपेक्टेड मदर होती है अर्ली प्रेगनेंसी, उसको बहुत ज़्यादा थकान, कमज़ोरी लगती है या चक्कर भी आता है। ऐसा क्यों होता है कि एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि बॉडी में उस समय बहुत सारे काम हो रहा होता है, बॉडी बहुत डायनामिक होती है। अब सोचो इतना सा सेल से पूरा बेबी बन रहा होता है, इतना सा भी नहीं, माइक्रोस्कोपिक सेल्स से पूरा बेबी बन रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है। तो बॉडी का ये फोकस होता है कि जितना भी एनर्जी है, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, वो उस जगह पे जहाँ पे एक लाइफ बन रही है यूट्रस में, उधर की तरफ उसको डाइवर्ट करे, जिससे कि उस बच्चे में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने पाए। तो जिस वजह से मदर ना बिल्कुल थोड़ा ड्रेन्ड टाइप का महसूस करती है कि ज़रा सा खाया उसके बाद फिर उसका खाने का भी मन नहीं कर रहा, और खाने के बाद भी थकान महसूस हो रही है, या सो के उठे उसके बाद भी नींद सी आ रही है, डलनेस आ रही है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। स्पेशली कुछ लोगों को थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी रहती है, बट अर्ली प्रेगनेंसी में तो बहुत कॉमनली होता है। ठीक, नेक्स्ट सिम्टम इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। माँ को जल्दी जल्दी यूरिन फील होता है, यूरिन महसूस होता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो यूट्रस है वो एक पेल्विक ऑर्गन है, और क्योंकि हमने अभी जाना कि वहाँ पे लाइफ बन रही है, तो बॉडी से बहुत सारा ब्लड उधर की तरफ सप्लाई हो रहा है, पेल्विक कंजेशन होता है। अब पेल्विस में सिर्फ यूट्रस ही नहीं है, उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर भी है, तो उधर भी कंजेशन है, जिसकी वजह से बार बार यूरिन का अर्ज, यूरिन फील होता है। प्लस जो ग्रोइंग यूट्रस है वो ब्लैडर को इरिटेट भी करता है। तो मतलब दीज आर द रीजंस, बट ये है कि मरीज को जल्दी जल्दी यूरिन महसूस हो सकती है। अगेन एक्सेस टायर्डनेस जो थी वो सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं होती है, इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम। अगर आप एनेमिक हैं, खून की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ओवर टायर्ड है, ओवर वर्कड है, उस कंडीशन में भी आपको एक्सेस टायर्डनेस महसूस होगी, या आपकी नींद एक्चुअली पूरी नहीं हो रही है, तो आपको दिन भर नींद आएगी। एंड जहाँ तक फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन की बात है, बार बार यूरिन फील होने की बात है, यूरिन इन्फेक्शन में या ओवर एक्टिव ब्लैडर में, बहुत सारी कंडीशन में ये बिना प्रेगनेंसी के भी हो रहा होता है। ठीक, तो अच्छा, इसके अलावा माइल्ड क्रैम्प्स या पेट के निचले हिस्से में भारीपन भी आपको अर्ली प्रेगनेंसी में हो सकता है। बीच बीच में हल्की फुल्की स्पॉटिंग भी हो सकती है। तो अगर ये वाले सिम्टम्स आपको 2-3 सिम्टम्स मिला करके एक साथ हैं, या इन कॉम्बिनेशन हैं, या पीरियड आपका मिस हुआ है प्लस 1-2 चीज़ें हैं, तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, बहुत सारी प्रेगनेंसी, ऑलमोस्ट 25-30-35% प्रेगनेंसीज अप टू, जिनमें अर्ली प्रेगनेंसी में एक्चुअली पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता, उसको बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं लगता है, ना उसको नौशिया हो रहा है, ना उसको डिजीनेस हो रही है, ना उसको मिक्चुरेशन हो रहा है, उसको ब्रेस्ट में भी हैवीनेस नहीं फील हो रहा, हो भी रही है तो उसको नॉर्मली भी पीरियड्स के पहले ऐसा होता था। बहुत सारी उसको हल्की फुल्की स्पॉटिंग भी आ जा रही है पीरियड के टाइम पे। तो बहुत सारी प्रेगनेंसीज ऐसी भी होती हैं जिसमें कोई अर्ली सिम्टम होता ही नहीं है। तो अब आपको करना क्या है? अगर आपको ये वाले सिम्टम फील हो रहे हैं, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे थे या नहीं भी प्लान कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेडली, इनएडवर्टेंटली आपने पीरियड मिस किया या अचानक इनमें से कोई सिम्टम फील हुआ, तो प्लीज़ एक प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करिए। अब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करना कब है? आइडियली पीरियड मिस होने के 3 से 5 दिन के बाद आपके यूरिन में जो प्रेगनेंसी टेस्ट हो रहा है, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल किट्स हैं, वो पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो आप मार्केट से किट ला करके खुद से कर सकते हैं, या अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ पे वो कर सकते हैं, क्योंकि उससे ये होगा कि आपको उसके आगे का फॉलोअप भी पता चल जाएगा क्या करना है। अब सपोज़ आपका ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो आपको एज सुन एज पॉसिबल अपने डॉक्टर के पास जाना है, कंसल्ट करना है। और अगर आपका यूरिन टेस्ट नेगेटिव आया है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसके 2 मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब तो हो सकता है कि आपको पीरियड्स की कोई गड़बड़ी हो रही है, हाँ, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो प्रेगनेंसी है वो भी बहुत अर्ली है, इतना अर्ली प्रेगनेंसी है कि वो यूरिन टेस्ट किट में नहीं आ पा रही है। उस कंडीशन में कुछ नहीं करिए, शांति से 3-4 दिन वेट करिए, 4 डेज़ 5 डेज़ के बाद एक प्रेगनेंसी टेस्ट रिपीट कर लीजिए। अगर उस समय नहीं नेगेटिव आया था और प्रेगनेंसी थी, तो अब वो अगर उस समय पॉजिटिव नहीं आया था, नेगेटिव आया था और बहुत अर्ली प्रेगनेंसी थी, तो अब तक वो पॉजिटिव आ जाएगा।
और अगर वो अभी भी नेगेटिव है तो इसका मतलब कि आपको कुछ पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है. इन दैट केस यू नीड टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट. दिस इज़ हाउ आई कैन समराइज कि हाँ अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या होते हैं. आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माँ की डॉक्टर. थैंक यू वेरी मच.